अमाल की किताब 4 बाब। ये भी बहुत अहम चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको एक दुआया बोझ दे के भेजना चाहता हूँ आज। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को पकड़ा गया और उनको डराया धमकाया गया इस बात के लिए कि तुमने यीशु का नाम लेकर मुनादी नहीं करनी। उन्होंने मार भी खाई, खुशी भी मनाई कि हम यीशु के नाम से सताए तो गए, मारे कूटे तो गए। जब वो अपने दोस्तों के पास, अपने अजीजों के पास वापस आते हैं, ईमानदारों के साथ मिलते हैं, तो वो दुआ करते हैं। आइए उस दुआ को पढ़ते हैं। 4 बाब उसकी 29वीं आयत से। अब ऐ खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को यह तौफीक दे कि वो तेरा कलाम दिलेरी के साथ सुनाए। वो तेरा कलाम दिलेरी के साथ सुनाए और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादिम यीशु के नाम से मौजे और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि आप दुआ करें कि खुदावंद अपना हाथ शिफा देने के लिए बढ़ाए। महज खादमों के हाथों से मौजे ना हो। कलीसिया के कोई भी फर्द के पास जब कोई भी बीमार है या परेशान हाल शख्स है, जब वो उसके लिए दुआ करे तो खुदा की कुदरत जारी है। आपने अपने लिए दुआ करनी, आपने मेरे लिए दुआ करनी है, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के हर एक एरिया के अंदर जहां चर्च है, जहां पर कोई कम्युनिटी है क्रिश्चियन, वहां पर खुदा अपने हाथ को बढ़ाए। हम दुआ करते हैं खुदावंद मैनू अन्ना को मसा दे, मैं जिदे ते भी हाथ रखा ना वो लाइफ बदल जाए, मैनू दे मसा। ये खुद मसा नहीं मांग रहे, ये कह रहे खुदावंद तू हाथ बढ़ा। फर्क है बहुत ज्यादा हमारी दुआ में, हमारी सोच में और उनकी सोच में। खुदावंद हम जलाल ना पाए, तेरा नाम जलाल, तू हाथ बढ़ा। हालेलुया। और जहां कहीं रसूल गए, जहां कहीं ईमानदार गए, खुदा ने अपना हाथ शिफा देने के लिए वहां पर बढ़ाया और खुदा ने अजीबो गरीब मौजे के, इवन के मुर्दे तक जिंदा हो गए। आमीन। इस चीज के लिए क्या कभी आपके दिल में ख्वाहिश नहीं जागी? मैं तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा दुआ करता हूं और गुजरे चंद महीनों में तो ये बहुत ही ज्यादा मुझ पर मुसल्लत हो गई चीज कि मैं इसके लिए दुआ करता हूं। क्योंकि अगर आपने गैर अक़वाम के अंदर खुदा के कलाम को लेकर जाना है तो ये एक टूल है जिसको खुदा यूज करे। पलूस ऐसे नहीं भाई यूरोप के अंदर फैल गया जाकर और उसने अजीबोगरीब इलाकों के अंदर जाकर मुनादी की, क्योंकि उसकी मुनादी के साथ इख्तियार शामिल था। एक जगह पर वो कलाम सुना रहा था, कलाम बहुत ही लंबा हो गया मैसेज। तो एक लड़का वहां पे बैठा हुआ था खिड़की के अंदर, वो वहीं से गिर गया और सीढ़ियों में नीचे गिर के मर गया। लेकिन पलूस ने उसको पकड़ा और पलूस ने उसको हिलाया जुलाया और मुंडा उठ के बह गया। वो मर गया था, बाइबल ये बताती कि वो मर गया था, लेकिन पलूस की दुआ से वो जिंदा हो गया। पतरस के साए से लोग शिफा पा रहे हैं। ये एक अजीब चीज है। एक इंसान है, वो बाजार में से चलता हुआ जा रहा है और लोगों ने अपनी चारपाइयां रखी हुई हैं कि किस तरह से पतरस का साया इसके ऊपर पड़ेगा और ये लोग शिफा पा जाए। ये अमेजिंग है। हमने कभी इन चीजों के लिए खुदावंद के हुजूर स्टे नहीं किया। खुदावंद तो अपना जलाल जाहिर कर। खुदावंद पाकिस्तान को हम तेरे लहू से धुला हुआ पाकिस्तान देखना चाहते हैं। हालेलुया। यहां पर हर एक शख्स, हर एक घुटना यीशु के आगे झुके। ये कैसे होगा? जब खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करे। मिस्र की खुदा ने ईंट से ईंट बजा दी थी। कैसे? जब खुदा मंजर आम पे आया। मिस्री रोक नहीं सके इसराइलियों। बड़े बड़े अजीबोगरीब काम वहां पर मोजिस के वसीला से, मूसा के वसीला से हुए, जिनका कभी तस्वर भी शायद मिस्री कौम ने नहीं किया था। उनके जादूगर बहुत बड़े बड़े थे, बड़े बड़े काम करते थे। उन्होंने टसल लगाई मूसा के साथ, हम भी ये कर सकते हैं। मूसा ने कहा अच्छा जी। उसने सांप बनाया, उन्होंने भी सांप बना लिया, लेकिन मूसा का सांप उनके सांपों को खा गया। आमीन। ऐ खुदावंद तू अपना हाथ शिफा देने के लिए बढ़ा। हमें ये दुआ करने की जरूरत है कि खुदावंद इस कदर मौजे इस मुल्क के अंदर हों, इस कदर काम इस मुल्क के अंदर हो कि कोई हमारे सामने ठहर ना सके। इसके लिए कितनी ज्यादा दुआ की जरूरत है हमें। चूंकि हम दुआएं कुछ और कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट भी कुछ नहीं आ रहा। हमारी दुआएं अपने नाम को जलाल देने के लिए। अब तो हम दुआ नहीं करते, लेकिन अगर हम दुआ करते हैं तो हमारी इतनी सेंस डेवलप नहीं है कि हमने क्या दुआ करनी। अमाल की किताब को पढ़ें, आपको जगह जगह पर ईमानदारों की दुआओं से काम होते हुए नजर आएंगे। लिखा है पतरस कैद था, लेकिन कलीसिया क्या कर रही थी? दुआ कर। हम खुदा के लोग हैं, खुदा की बरकत हम पे है, हम कुछ नहीं है, हमारा यीशु सब कुछ है। कलीसिया वो दिलो जान दुआ कर रही है। और हुआ क्या कि खुदा ने फरिश्ते को भेजा और उसने पतरस को कैद से छुड़ाया और उसको निकाल के बाहर ले गया। और पतरस वहां पर आता है, वो कलीसिया को बताता है चूंकि तुम दुआ कर रहे थे, खुदा ने मुझे आजाद कर दिया। हमारी दुआओं से कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हम असल में दुआ कर ही नहीं रहे। मैं आपको उस चीज के लिए उभारना चाहता हूं। 5 मिनट की 10 मिनट की दुआ को मैं फिर कहूंगा, खैर बात कहें, अपनी जिंदगी से उसको आउट करें और खुदावंद के साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप के अंदर आए। ऐ खुदा अब उनकी धमकियों को देख, अपने बंदों को यह तौफीक दे कि वो तेरा कलाम दिलेरी के साथ सुनाएं। दुआ करें कि खुदा के खादमों के अंदर इतनी दिलेरी हो कि वो खुदा का कलाम दिलेरी से सुना सके। बदखोई करने से खादम को कोई फायदा नहीं होना और ना आपको कोई फायदा नहीं।
उसको बुरा भला कहने से आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप खादमों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद खादमों को लालच से भी बचा, उनको घमंड से भी बचा, उनको फख्र से भी बचा, उनको दिलेरी दे ताकि वो नेक नियति से तेरा कलाम दिलेरी के साथ सुना सके, और तू अपना हाथ शिफा देने के लिए बढ़ा। जब खुदा अपना हाथ शिफा देने के लिए बढ़ाएगा तो अंजील के लिए दरवाजे खोलेंगे, फिर कोई रोक नहीं सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें उस कुव्वत की जरूरत है, हमें उस दिलेरी की जरूरत है, हमें उस मसा की जरूरत है, हमें उस कुदरत की जरूरत है जो इब्तदाई कलीसिया के पास थी। अगर हमारे पास वो होगी तो हम दिलेरी से खुदा का काम करेंगे और बहुत से लोगों को खुदा के जलाल के लिए जीत लेंगे। आपकी दुआएं लोगों को एम्पावर कर सकती हैं, आपकी दुआएं खादमों को मजबूत कर सकती हैं। पौलुस कहता है कि मेरे लिए दुआ करो ताकि खुदावंद अपने कलाम का दरवाजा मुझ पर खोले, और बोलते वक्त मुझे दिलेरी हो, मेरे अंदर इतनी दिलेरी हो कि मैं खुदा का कलाम सुना सकूं। आपकी दुआएं दिलेरी देती हैं, आपकी दुआएं पासबानों के रास्तों के रोड़ों को हटा देती हैं, और आप प्रिपेयर करते हैं रास्तों को कि वो वहां पर जाएं जहां पर आप नहीं जा सकते, वो वहां पर जाकर खुदा का कलाम सुनाएं और लोगों को विन करें। आप खुदा से कहें खुदावंद हम छुप जाएं, तू मंजर आम पे आ। जब खुदा मंजर आम पर आएगा तो तब्दीली आएगी। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ मांगें। हालेलुया।